अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इस लेवल तक पहुँच गई है कि मोदी ने बाकायदा तौर पे ऐलान जंग कर दिया है और इंडियन अवाम को कहा है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, पाकिस्तान ने भी पूरी कौम को एक मैसेज दे दिया है हमारी लीडरशिप ने कि आप भी तैयार हो जाएं और भारत जो भी अमल करेगा, जो एक्शन करेगा, उसका रिएक्शन बहुत ही खौफनाक होगा। इसका अब थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ये आज के हालात में ये जो जंग की बात हो रही है, दोनों ममालिक से जो धमकियाँ आ रही हैं, इसकी बुनियाद क्या बनी और आगे चल के ये हो क्या रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। पहलगाम के अंदर एक सियाहों की एक बस के ऊपर हमला होता है जिसमें 26 लोग हलाक और 17 जख्मी हो जाते हैं। एक इजरायली और एक बरतानवी शहरी उसमें शामिल होता है। और ये कैसे वक्त में ये वाक़या होता है कि जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत के दौरे के ऊपर है और ना सिर्फ वो इस वाक़े की मज़म्मत करता है बल्कि ट्रंप भी इस वाक़े की मज़म्मत करता है और दुनिया के कई ममालिक इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। और भारत हमेशा की तरह ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है। पाकिस्तान आगे से रिस्पॉन्ड करता है कि जी 400 किलोमीटर दूर बैठा पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारे ये कैसे कर सकते हैं, और ख़ासकर भारत के उस जगह के ऊपर जहाँ पे 7 से 8 लाख भारतीय फौज मौजूद है। हर छठा और सातवां बंदा या सिविल कपड़ों में या वर्दी के अंदर वो भारतीय स्पा से ताल्लुक़ रखता है। तो भारत की इस वाक़ये के नतीजे में जो दुनिया भर में सुर्खी हुई, जो दुनिया भर को एक मैसेज मिला कि भारत की सिक्योरिटी इतना बड़ा फेलियर है, उसके भारत बुखलाहट का शिकार हो गया प्रैक्टिकली। यानी भारत को समझ ही नहीं आ रही कि वो इस वाक़या को किस तरह रिस्पॉन्ड करे। तो भारत ने बजाय इसके कि लॉजिकली इसको रिस्पॉन्ड करता, उसने सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। अब इसकी अंदरूनी कहानी ये है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ था बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, और जो बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की जारी हैं, जो BLA को स्पॉन्सर किया जा रहा है भारत की तरफ से, जो अफ़गानिस्तान से वक्तन फ़वक्तन ख़वारिज पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करते हैं, ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के इदारों ने पकड़ लिया है। उसमें कुलभूषण यादव की तरह पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह जासूसी का एक नेटवर्क भारत ने मुसल्लत किया हुआ था और जो उसका मेन आर्किटेक्ट था वो कुलभूषण यादव 2, यानी उसी तरह का एक करैक्टर भी पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, जिसने ये सारा इंकशाफ किया कि जाफ़र एक्सप्रेस से लेके जो भी बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसमें भारत शामिल है। जिस ये सिचुएशन जब होती है और इसी दौरान मकबूजा कश्मीर में वाक़या होता है, तो भारत ये समझता है कि ये रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से है। हालांकि इसकी ज़िम्मेदारी वहाँ कश्मीर के अंदर एक मज़ामती ग्रुप ले लेता है और उस कन्फेशन के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। एक तरफा तौर पे मोदी ऐलान जंग करते हैं और एक तरफा तौर पे सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर देते हैं। ये मुआहदा जो 1960 में दो तरफा मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ था, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है और इसको एक तरफा तौर पे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या होंगे, इस पे यकीनी तौर पे फिर किसी नशिस्त में बात करेंगे, लेकिन ज़िमनन मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान की मईशत इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान की ज़राअत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। पाकिस्तान के अंदर पानी का जो बहाव है वो उसको रोक किया जाएगा। और भारत ने अभी प्रैक्टिकली सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड करने के साथ ही झेलम का पानी, चनाब का पानी, चूँकि 3 दरिया इंडिया को और 3 दरिया पाकिस्तान को इसमें एक एग्रीमेंट के अंदर शामिल थे, वो पानी अभी से रोकना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ बॉर्डर की मुख्तलिफ जगह के ऊपर भारत की तरफ से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है और पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्ड करने का सिलसिला भी जारी है। और पाकिस्तान ने मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल का फौरी टेस्ट करके उसकी वीडियो भी जारी कर दी है। एक BSF के सिक्योरिटी एहलकार को गिरफ्तार किया गया, KP सिंह को, और उससे कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। पहले मैं ये बता चुका कि एक पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का जो आर्किटेक्ट है इंडियन
उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान ने रखा हुआ। और आज सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे को भी ज़ेर गौर लाते हुए उससे पीछे हटने का भी एक प्रिंसिपल डिसीजन किया है और कहा है कि इस पे हम गौर करेंगे कि शिमला मुआहदे को क्या ऐसे हालात में कायम रखा जा सकता है। और अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर आ जाएंगे। जितनी इत्मीनान साजी आज तक हुई थी, जितना हम आगे बढ़े थे, वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। और जो सिंध ताश मुआहदा वन साइडेड इंडिया ने सस्पेंड किया है, उसके असरात समेत ये शिमला मुआहदे के खात्मे पर ये एक खौफनाक जंग बन जाएगी। और अब दोनों ममालिक चूँकि एटमी ताकत हैं, एटमी कुव्वत हैं, जब दोनों ममालिक के अंदर जंग होगी तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ जाएगा। और मेरी इतलात ये हैं कि इस पे बड़ी संजीदगी के साथ पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को वार्निंग दे दी गई है और इंडिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मोदी एक इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार रखे हुए हैं। अब दोनों ममालिक की क़यादत के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इस सेंसिटिव इशू के ऊपर और ऐसे नाजुक मरहले के ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। सरेदस्त अगर देखा जाए तो जो मकबूजा कश्मीर के अंदर वाक़या हुआ है, इससे भारत की मईशत हिट हुई है, भारत की टूरिज़्म हिट हुई है। और भारत अगर जंग के अंदर आता है तो भारत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का तो वो लेवल ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो रोज़ाना धमाके होते हैं, हम तो यूज़ टू हैं, हम तो फेस भी कर रहे हैं ऐसे दहशतगर्दों को, ख़वारिज को, भारतीय साजिशों को। रोज़ हमारी फ़ौज इसका मुकाबला कर रही होती है और हमारी मईशत को जितना नुकसान पहुँचना है वो पहले से पहुँच चुका है। लेकिन ये अलग बात है कि आज जो जंग की बात हो रही है, इससे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई है। और इंडिया ने ये भी इसमें एक दावा किया कि जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर खालिद बिन वलीद को उन्होंने गिरफ्तार किया और वो लश्कर तैयबा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ये सारी सिचुएशन को देखा जाए तो इसमें फौरी तौर पे पाकिस्तान की क़यादत आलमी जो फोरम है उनसे रब्ता करने का फ़ैसला कर चुकी है। सिंध ताश मुआहदे के ऊपर भी और जो भारत की जारहियत है उसके ऊपर भी, भारत की जो आबी जारहियत है उसके ऊपर भी, और आलमी अदारों से और आलमी रहनुमाओं और आलमी मुख्तलिफ ममालिक से क्या रिस्पॉन्स आता है, इस पर डिपेंड करेगा। माजी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था उसके ऊपर दुनिया से रिस्पॉन्स बहुत कम आया, जबकि इंडिया के अंदर मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या हुआ है उस पर रिस्पॉन्स फौरी तौर पे अमेरिका समेत पूरी दुनिया का रिस्पॉन्स आ गया। तो ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, हमें सोचना चाहिए इस पर। अच्छा, ये ऐसे हालात में ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, भारत के साथ जंग की बात हो रही है, जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई के लोग इन हालात के अंदर भी फ़ौज को यानी ट्रोलिंग कर रहे हैं फ़ौज के इदारे की। यानी मैं अभी देख रहा था 2-3 लोगों की ट्वीट्स देख रहा था, पोस्टें देख रहा था, और जो वो इम्पोर्टेंट पीटीआई के अहदेदार हैं, इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि अब दुश्मन से वास्ता पड़ा, अब देखेंगे कि वहाँ पे आप क्या करते हैं, हमें तो बड़ी आप कुट चढ़ाते हैं। अच्छा, इसी तरह पीटीआई का एक तबका है जो पूरी तरह फ़ौज के साथ खड़ा है। इसी तरह एक तबका वो है जो मजाक उड़ा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। यानी कौम डिवाइड है और इस डिवीजन के दौरान एक आजमाइश है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इस मौके के ऊपर फ़ौज के साथ, अदारों के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जंगें सिर्फ फ़ौजें नहीं लड़ती, जंगें जज्बे के साथ, यकजहती के साथ, इत्तेफाक के साथ और पूरी कौम अदारों के साथ मिल के लड़ती हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की हमेशा ही कौम का जो ताल्लुक है, मोहब्बत है, प्यार है, ये एक प्राइड रहा है। 65 की जंग देख लें, उसमें भी पाकिस्तानी कौम ने पूरी तरह शाना बशाना पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी रही। अब कुछ लोग प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो वसाइल नहीं, पाकिस्तान तो जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन जंगें सिर्फ हथियारों से भी नहीं लड़ी जाती, सिर्फ फ़ौजों से भी नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे के साथ लड़ी जाती है। और पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है, पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जज्बा है
और ये हमने आज नहीं माजी में भी साबित किया है। और इंडिया 7-8 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में रख कर भी वहाँ पे एक खौफनाक सिक्योरिटी फेलियर का शिकार हुआ है। और इससे पहले भी भारत ने जो पाकिस्तान के हवाले से सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी और हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की थी, तो उस पर पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया था, जो चाय पिलाई थी अभिनंदन को, वो अभी तक याद है। तो कहा जा रहा है कि अभी फिर एक बार फिर पाकिस्तान के अदारों ने अपने शेफ्स को कह दिया है कि चाय तैयार रखें, बल्कि इस दफ़ा काफ़ी पिलाएं। जो भी साहब आएंगे उसको गिदड़ कोट भी लगेगी और उसको काफ़ी भी पिला के वापस भेजेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तानी कौम पूरी तरह से तैयार है और हम सब तैयार हैं, अपने इदारों के साथ, फ़ौज के साथ खड़े हैं पूरी तरह से। भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा पाकिस्तानी कौम उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।